पता नहीं भारत के अध्यात्म जगत में और भारत के पिछले 5-6 हज़ार साल में प्याज और लहसुन के साथ पंथ संप्रदाय वालों की, धार्मिक लोगों की क्या दुश्मनी है। लगभग सभी पंथ संप्रदाय लहसुन, प्याज, ऑनियन और गार्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। जैन लोग तो जमीकंद और जो मूलकंद है उनके भी पीछे पड़े हुए हैं, पर जो अन्य हिंदू संप्रदाय है वो खास करके ऑनियन और गार्लिक के तो पीछे पड़े ही हुए हैं। उनके अनुसार ऑनियन और गार्लिक का सेवन करने से इंसान तमोगुणी हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक साधना में रुकावट आती है, उसके अंदर काम की भावना बढ़ती है, सेक्स की भावना बढ़ती है। और फिर वो बोलते हैं कि भाई राक्षस जो था उसके हड्डी और उसकी हड्डी से ऑनियन मतलब ये प्याज बनी और उसकी रक्त कोशिकाओं से या रक्त से फ्लश से गार्लिक बना। या कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं एक कथावाचक कि भाई राक्षस का जो मल था, उसका जो ड्रॉपिंग था, उससे ऑनियन और गार्लिक बने हैं, तो बड़े ही अशुभ है, अपवित्र हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डाल रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य जी का, और इस्कॉन के हमारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडियन है अमोघ लीला दास जी का भी, जो कि ऑनियन और गार्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। दोनों के वीडियो में डालूंगा, तो इन दोनों वीडियो के ऊपर आज हम बात करेंगे। पर उससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई सब्सक्रिप्शन आता है, कोई वीडियो को पसंद करता है, तो उत्साह उमंग बढ़ता है। क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि चारों ओर से हमें काफ़ी विरोध सहन करना पड़ता है जब हम इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं या सत्य बात बोलते हैं, क्योंकि लोगों को मदहोश रहना है। और पंच संप्रदाय के जो फॉलोअर्स है वो भी बड़े इंटॉलरेंट होते हैं, उनको कोई सत्य सुनने में या समझना नहीं है, बंद दिमाग करके बैठे हुए हैं। जब कभी भी खंडन करते हैं सूडो साइंस का तो विरोध में हो जाते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि हम सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, हम पाखंड विरोधी, हम सूडो साइंस विरोधी है। अद्वैतवाद की बातें करो ना, भक्ति योग की बातें करो ना, कर्म योग की बातें करो ना, विपස්සना की बातें करोगे ना, हम नहीं विरोध करते हैं उसका। पर जो बातों से कोई फायदा नहीं है, मानव सभ्यता का नुकसान है, उसका तो खंडन करना होगा। और तभी हम सच्चे सनातनी हैं। क्योंकि सनातन अगर हमारा बाप है और हमारे बाप के बारे में कोई अलग अलग धारणाएं बता रहा है यहाँ, तो उसका तो खंडन करना होगा। और इसमें हमें किसी का डर नहीं है, निर्भय होकर के करते हैं। क्षत्रिय है, क्षत्रिय परंपराओं का वहन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के ऊपर अभी आता हूँ। पहले मैं अमोघ लीला दास के वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप देख सकते हो। ये माई साहब जो हमारे अमोघ लीला दास जी है, उनको ऐसा लगता है कि लोगों को वो बड़ा हंसाते हैं और हंसा करके वो कोई भी बात लोगों को मनवा लेंगे या कर लेंगे। तो ये जो ऑनियन गार्लिक वीडियो की बात वो करते हैं शुरुआत से कि भाई पायलट को जब फ्लाइट चलानी होती है तो 72 आवर्स पहले ऑनियन और गार्लिक खाने का मना किया जाता है, क्योंकि उससे उनका क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता है, इंसान थोड़ा डल हो जाता है, और जो प्रतिक्रियाएं वो देता है विषयों को देख करके, इंद्रियों की, उसमें विक्षेप आता है, उसमें समय लगता है। तो अमोघ लीला दास जी ऐसा है भी, तो भी पायलट ऑनियन और गार्लिक ना खाए। हम थोड़े पायलट है, इसमें से कितने लोग हैं जो फ्लाइट को चलाते हैं, विमान को उड़ाते हैं। वैसे ये जो रिसर्च है ना, मैं आपको 500 रिसर्च ऐसे भी गूगल पे ला के दूंगा जिसमें ऑनियन गार्लिक के लाभ गिनाए होंगे। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ धारणाएं होती है, ये सिर्फ रिसर्च होते हैं। पर आप क्योंकि अभी आप ऑनियन और गार्लिक के पीछे पड़े हो हाथ धो करके, तो इसका उपयोग करोगे, जो कुछ न कुछ ढूंढोगे आप, ऐसी दलीलें। तो हम सब पायलट नहीं है, अगर ये वास्तव में सत्य है तब भी हम तो खाएंगे। दूसरा, अमोघ लीला जी, मेरा अनुभव है कि अभी मैं हिमाचल प्रदेश से लौटा थोड़े दिन पहले, वहाँ मैं माइनस टेम्परेचर में था, और जैसे ही गुजरात आया इट वाज लाइक 47, 46, 47। तो लू लग गई मेरे को, मेरी तबीयत बिगड़ी थी। तो उस वक्त ऑनियन खा करके ही मैं रिकवर हुआ था। डॉक्टर ने भी मेरे को बोला, और मैं सुबह शाम ऑनियन खा रहा था अपने लंच और डिनर में। फिर आर्थराइटिस के लिए भी ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो फ़ायदा होता है। जो ब्लड प्रेशर या दिल का संबंधी जो भी बीमारी है उसमें भी, ये सब फैक्ट है। ये कोई आपकी तरह रिसर्च या मन गढ़ंत बातें नहीं है, ये तो फैक्ट है। तो इतनी मेडिसिनल वैल्यू है और लोगों को फ़ायदा होता है, और आप इसके पीछे पड़े हो सिर्फ अपनी झूठी। वैसे सनातन तो कभी विरोधी नहीं रहा है। सनातन ने तो जीवन का पूर्ण स्वीकार किया है, जीवन की हर एक बात का पूर्ण स्वीकार किया है।
और आप लोगों ने धीरे धीरे ये पिछले 500, 1000, 1500 साल में ये सारा लफड़ा क्रिएट किया हुआ है। तो फिर से वीडियो की ओर लौटता हूँ। अमोक लीलादास जी बोलते हैं कि विमान में इस प्रकार से वो फिर उसके बाद काफ़ी सारे ग्रीस के और पता नहीं यूरोप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं कि जो महिलाएं दूसरे पुरुषों के साथ सोने जाती थी यूरोप में, वो जब घर लौटती थी तो उनके पति उनको ये व्यभिचार करते पकड़ ना ले, इसलिए ऑनियन खा के आती थी, तो की स्मेल बनी रहती थी और पुरुषों की स्मेल नहीं आती थी। तो भाई संभोग करने से मुझे नहीं लगता है कि किसी की स्मेल किसी के अंदर चली जाती है। ठीक है, आपने अगर स्प्रे डाला हुआ है, सुगंधित पदार्थ डाले हुए हैं, तो उससे भी ये साबित नहीं होता ना कि आप कहीं संभोग करके आए हो। वो सुगंधित पदार्थ तो आप खुद भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत दलीलें वो देते हैं कि ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए। फिर पता नहीं टर्की चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं, वहाँ के लोगों ने ये कहा, वहाँ पे भी नहीं खाते हैं तो हम नहीं खाएंगे। 550 दलीलें। फिर बोलते हैं कि साधना में तकलीफ आती है। भाई मैं तो खाता हूँ, मैं पिछले 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ और मेरी साधना में तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई डल फील नहीं करता हूँ, मैं बड़ा ही एनर्जेटिक फील करता हूँ ऑनियन और गार्लिक खा करके। तो ये सिर्फ बातें है, काम की भावना बढ़ती है। तो काम की भावना तो देखिए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन शरीर का गुण धर्म है। आप ऑनियन गार्लिक नहीं खाओगे तब भी कुछ दिनों के बाद आपके हार्मोन्स बढ़ेंगे और आपको सेक्स की इच्छा होगी। अगर आप नहीं करोगे तो नाइट फॉल हो जाएगा, जिसको हम स्वप्न दोष बोलते हैं। तो यहाँ पे भी काम बढ़ता है ऑनियन गार्लिक। काम तो नेचुरली है भाई। आप जब तक आपके अंदर हार्मोन्स है, जब तक आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन है, आपकी एक शरीर की जो प्रक्रियाएं है वो है, तब तक आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो वैसे भी रहेगा। काफ़ी सारे ऑनियन गार्लिक नहीं खाने वाले देश है जहाँ पे कि काम की भावनाएं लोगों में है। तो काम एक नेचुरल चीज़, उसको ऑनियन गार्लिक या खाने से कुछ भी आप खाओ, उसमें से वो वीर्य बन जाता है हमारे शरीर में। तो ये भी एक गलत धारणाएं बनाई जाती है भारत में काफ़ी सालों से। तो काम से ऑनियन गार्लिक का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, ये जो राक्षस की हड्डी से बनी प्याज और उसके मांस मज्जा से बना गार्लिक, फिर राक्षस के मल से और मूत्र से ये सब बना हुआ है ऑनियन। तो ऐसे करके वो लोगों में एक जो हाइजीनिक लोग होते हैं उनको अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो तो एक पूर्वग्रह बना लेंगे प्याज और ऑनियन को लेकर के। भाई सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, सब कुछ एवोल्यूशन में बना है, सब कुछ यहाँ प्रकृति ने धीरे धीरे एवोल्यूशन करके, जितने भी पंच इंद्रिय है जैसे कि हम लोग है या पेड़ पौधे हैं, सब एवोल्यूशन से आया है। कोई राक्षस ने, पुराणों की बातें सिर्फ पुराणों में अच्छी लगती है, वो समझने के लिए है, इसका हम विरोध नहीं करते हैं, समाज को निदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए ठीक है। तो इस प्रकार की बातें वो भी कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य भी करते हैं और काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई सत्यता नहीं है, प्याज और ऑनियन खाने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मांसाहार करने वाले भी आध्यात्मिक लोग हो सकते हैं, अध्यात्म में वो डेवलप हो सकते हैं, वो आसक्ति से छूटे हो सकते हैं, वो माया से छूटे हो सकते हैं, वो मन के साक्षी हो सकते हैं, वो जीवन मुक्त हो सकते हैं। ये खान पान ठीक है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज़ है, परंतु खान पान को अध्यात्म से न जोड़ा जाए, इसका कोई अध्यात्म से लेना देना नहीं होता है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करने वाला इंसान भी तमोगुणी होता है, स्वार्थी होता है, स्व के लिए, खुद के लिए जीने वाला होता है। और काफ़ी सारी एक प्याज ऑनियन खाने वाला इंसान भी जेन्युइन हो सकता है, अध्यात्म में डेवलप हो सकता है, जीवन मुक्त लिबरेटेड हो सकता है। तो इन वीडियो का मैं खंडन करता हूँ, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है और हमें सहयोग करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।